3 मंजिला मंदिर था, लाल पत्थर का। ताजमहल का असली नाम है तेजो महल। कोई चीज इनको पसंद आ गई, वो अपनी तलवार के जोर पर आपने बना दिया है, बना ले। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिसे लोग सच मानकर जी रहे हैं, मतलब ताजमहल। जिसे हम ताजमहल मानकर जी रहे हैं, वो ना तो ताजमहल है और ना ही उसे शाहजहां ने बनवाया है। उसका असली नाम तेजो महल है और उसे बनवाया था राजा मान सिंह जी ने। तो ये तेजो महल से ताजमहल कैसे हुआ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और प्रूफ भी दूंगा। और जो भी मैं प्रूफ दूंगा और जो भी मैं बोलूंगा वो कोई मैं बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारने वाला हूँ। जो भी मैं बोलूंगा वो बोलूंगा मैं एक बादशाहनामा नामक एक किताब में से, जो लिखी थी अब्दुल अहमद लोहरी ने, और उसे लिखवाया था खुद शाहजहां ने। तो मेरे प्रूफ की स्टार्टिंग जब से होती है जब जब शाहजहां ने अब्दुल अहमद लोहरी को अपने दरबार में बुलाया और उससे बोला, जैसे अकबर की अकबरनामा किताब है जिसमें उसकी बायोग्राफी लिखी है, वैसे ही मेरी भी एक बायोग्राफी बनाओ। उन्होंने पता नहीं उस समय बायोग्राफी को हिंदी में क्या बोला होगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बायोग्राफी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी भी एक बायोग्राफी बनाओ जिसका नाम होगा द बादशाहनामा। और जब आप उसी बादशाहनामा नामक किताब को पढ़ते हैं और उसके 402 पेज नंबर पे 22 लाइनें और 403 नंबर पर 19 लाइनें, उन लाइनों को पढ़ने के बाद पता चलता है हमें सारा सच। तो जो उन 22 लाइनों में लिखा है वो मैंने पूरा यहाँ इस कॉपी पे उतार रखा है और इसी को मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। तो उन लाइन से में लिखा है कि मुमताज को उसकी डेथ के बाद बुरहानपुर में उसकी कब्र बना दी जाती है। बुरहानपुर आगरा से 600 किलोमीटर दूर है। मेरी ये बात याद रखना कि बुरहानपुर में पहले से उसकी कब्र थी। कब्र बनाने के बाद शाहजहां सदमे में चला जाता है और ना वो किसी से मिलता है ना कोई उसको देख पाता है। और जब वो सबके सामने आता है 6 महीने बाद, तो उसकी सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी है और सफ़ेद बाल हो चुके हैं। 6 महीने बाद जब वो सदमे से बाहर आया तो उसने सोचा कि जब वो मुमताज़ से इतना प्यार करता है तो उसकी कब्र कोई मामूली कब्र नहीं होनी चाहिए, वो उसकी कब्र को वो और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहता था। इस सब के बाद वो उसकी कब्र को बुरहानपुर से 600 किलोमीटर दूर आगरा में ताजमहल के पास ले आता है और फिर एक ऑर्डर पास होता है। और उस ऑर्डर में लिखा था कि आगरा में एक बहुत सुंदर साइट है जिसके ओनर है राजा मान सिंह। लेकिन राजा मान सिंह जब वीर गद्दी को प्राप्त हो गए तो उसके बाद वो साइट के ओनर बन जाता है उन्हीं का पोता या बेटा राजा जय सिंह। मेरे को इसमें डाउट है कि राजा जय सिंह उनके बेटे थे या पोते। तो फिर राजा जय सिंह के पास एक ऑफर आता है, एक एक्सचेंज ऑफर, जिसमें लिखा होता है कि आपको ताजमहल के बदले एक जगह पर बहुत ज्यादा जमीन मिलेगी। और वो एक्सचेंज ऑफर दिया था उन्हें शाहजहां ने। और जब राजा जय सिंह उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद मुमताज की कब्र को उस ग्रैंड पैलेस में, मतलब जिसका नाम तेजो महल लेता, उसका नाम बदलकर ताजमहल करा और उसके बाद उनकी कब्र को उसमें रख दिया जाता है। मुमताज की कब्र को वहां रखने के बाद उस इमारत को थोड़ा रेनोवेट कर दिया जाता है और रेनोवेट करने के बाद उस इमारत पर उर्दू में कुछ लाइंस लिख दी जाती, जिन लाइंस का मतलब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। अगर आप सभी को वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है, अब आते हैं लॉजिक लगाने पे। जिसने वीडियो स्टार्टिंग से ध्यान लगाकर सुनी है और एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करी, वो ही लॉजिक लगा सकता है। लॉजिक लगाने से पहले मेरा उन लोगों से एक सवाल है जो बोलते हैं कि ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने, जब आगरा से 600 किलोमीटर दूर पहले से उसकी कब्र बनी थी, तो उस कब्र को वो वहां से लेकर आगरा क्यों लेकर गया? वो भी ऐसी जमीन पे ताजमहल बनाने जहां पर कुछ भी बनाना इम्पॉसिबल था, जहाँ की जमीन दलदल थी। उसने ऐसी जगह क्यों चुनी जहाँ की जमीन दलदल थी, जहाँ पर बनाना कुछ भी इम्पॉसिबल था? फिर वहां पर उसने इतना सारा खर्चा करा, ऐसी लकड़ियां लगवाई जो पानी के कांटेक्ट में आने से और मजबूत होती है समय के साथ साथ। वो वहां पर भी तो उसकी लिए कुछ बना सकता था जहां पर पहले से उसकी कब्र थी। उसने ताजमहल बुरहानपुर में ही क्यों नहीं बनवाया? क्यों 600 किलोमीटर दूर चलकर गया और वहां पर उसने ताजमहल बनवाया? इसका जवाब आपको देता हूं मैं, और आप भी कमेंट बॉक्स में देना। क्योंकि उसको पहले से वहां पर बनी बनाई इमारत मिल रही थी जिसका नाम था तेजो महल है, वरना वो तो पहले से ही जहाँ पे उसकी कब्र थी वहां पर भी ताजमहल बनवा सकता था ना। उसने राजा जय सिंह जी को एक एक्सचेंज ऑफर दिया जिसके बदले में उसको ताजमहल मिला और राजा जय सिंह जी को एक जमीन मिली। उसके बाद उसने उसको रेनोवेट करवा दिया और उस पर कुछ अरेबिक भाषा में कुछ लिखवा दिया, जिसके बाद वो हो गया ताजमहल। और इस सारे प्रूफ के बाद भी अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप भी द बादशाह नामक किताब को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैंने बस थोड़े से प्रूफ दिए हैं,
अगर आपको और भी प्रूफ चाहिए, इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पर लाने होंगे 100 लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और पार्ट 2 के लिए जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट करा दो।